हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रोज़ाना करंट अफेयर का सेशन लेते हैं और कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और जो यानी लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उनका भी डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, न्यूज़ क्या है, आतंकवाद के पीड़ितों का दिन 21 अगस्त को माना जाता है दोस्तों। किस लिए मनाया जाता है, इसको डिटेल से जानेंगे। क्या है दोस्तों, इसको डिटेल से जानेंगे। आतंकवाद के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। यह दिवस आतंकवाद के सभी पीड़ितों का सम्मान करता है दोस्तों, और इस बात पर जोर देता है कि पीड़ितों का अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, संगठन का उद्देश्य इन पीड़ितों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्रवाई और जागरूकता बढ़ाना है दोस्तों। इस वर्ष इस दिवस का तीसरा स्मरणोत्सव है दोस्तों, तीसरा यानी कौन सा, तीसरे नंबर का। चलिए दोस्तों, अगली देखते हैं। अगली न्यूज़ का मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। एनआरए टेस्ट स्कोर के आधार पर नौकरी देगा, कौन देगा, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार देगी, जो नंबर 1 यानी देश का पहला राज्य बनने वाला दोस्तों। एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है दोस्तों, परीक्षा में स्कोर करने के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करेगा। यह निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। और केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को निर्माण की मंजूरी दी है दोस्तों। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या निकल के आ रही है दोस्तों। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, HSBC इंडिया ने शुरू किया ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या होता है, इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। यानी किसने लॉन्च किया है, HSBC इंडिया ने किया है। कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों। और इस नई पहल के तहत बैंक हरित पहल जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन इत्यादि को वित्त पोषित करेगा, जो कंपनियों को पर्यावरण लाभकारी परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक सरल तरीका प्रदान करेगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, क्या ग्रीन डिपॉजिट INR में टर्म डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध है दोस्तों। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगली न्यूज़ है, कर्नाटक ने की AI यानी इंटेलिजेंस यानी संचालित पॉड की शुरुआत दोस्तों। क्या है, डिटेल से जानेंगे। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के प्रयासों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ केयर पॉड्स लॉन्च किया दोस्तों। यह पॉड्स में 9 बिस्तर तक हो सकते हैं। ये टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायुजनित रोगों को रोकने में मदद करने के लिए नकारात्मक दबाव का उपयोग करते हैं दोस्तों। कर्नाटक देश के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, सबसे अधिक यानी कोरोना वायरस वहाँ फैल रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे क्या निकल कर रहे, सांबा जिले में महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों। क्या है दोस्तों, जम्मू संभाग के सांबा जिले में DC कार्यालय परिसर में DDC महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया दोस्तों। महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार आदि जैसे अवसरों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा दोस्तों। यह विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगली न्यूज़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है दोस्तों, स्वच्छ राज्य बना, स्वच्छ राज्य। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालयों के द्वारा आयोजित, यानी कौन सा, किसने आयोजित किया था, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहल की थी। क्या है, इनको डिटेल से देखेंगे। राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। अगली न्यूज़ देखते हैं, ट्राई फूड प्रोजेक्ट की आभासी शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने
महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत की है दोस्तों। कहाँ पे की है? महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या है आगे। ट्राई फूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस के बेहतर उपयोग के लिए और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ाना है दोस्तों। आगे न्यूज़ देख लेते हैं। CGKRA के तहत दिए गए 21 करोड़ रोजगार, किसके तहत दिए गए? 21 करोड़ रोजगार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 21 करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए। 16,760 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। यह 6 राज्यों में अपने गांवों में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। पहला अपनी तरह का वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया गया है दोस्तों। क्या लॉन्च किया गया है? पहला अपनी तरह का वीडियो गेम। कौन सा वीडियो गेम? कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोरोना फाइटर्स कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है दोस्तों। उन्होंने 2 नए वीडियो भी लॉन्च किए जिनमें कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया गया है। खेल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहतर रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है दोस्तों। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। HCL से निकल के आ रही है। HCL टेक्नोलॉजीज़ ने ये ग्लोबल हैकाथन लॉन्च किया दोस्तों। क्या है, डिटेल से जानेंगे। HCL कंपनी जो है वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी टेक्नोलॉजीज़ ने एक बहुचरण हैकाथन बेटर हेल्थ हैकाथन यानी हैज कोड फॉर कोविड-19 की घोषणा की। क्या घोषणा की है? हैज कोड फॉर कोविड-19। अब देख लेते हैं डिटेल से। यह कोविड-19 महामारी के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के समाधान खोजने के लिए क्राउड सोर्स प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। और कार्यक्रम के भाग के रूप में HCL ने माइक्रोसॉफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय SOS के साथ भागीदारी की है। आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने क्या शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना क्या है, डिटेल से जानेंगे। राजस्थान सरकार ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर अपनी इंदिरा रसोई योजना शुरू की है दोस्तों। इसमें क्या है, राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 8 रुपये के मामूली मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है दोस्तों। 213 शहर के वार्डों में 358 रसोई के साथ राजस्थान सरकार रोजाना सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक भोजन उपलब्ध कराएगी। कितने रुपए में कराएगी? 8 रुपये में कराएगी दोस्तों। कितने रसोई केंद्र बनाए गए? 558 बनाए गए हैं दोस्तों। 213 शहरों के वार्डों में बनाए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है लेबर ब्यूरो का लोगो लॉन्च किया गया। लेबर ब्यूरो का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो कैसा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। ये इस तरह का है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। यानी कौन से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार जी। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है दोस्तों। और नया लॉन्च लोगो बताता है कि लेबर ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा से संबंधित है दोस्तों। अगली न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। IIT रुड़की से निकल के आ रही है। IIT रुड़की ने BIS के साथ समझौता किया। किस लिए किया है, देख लेते हैं। IIT रुड़की ने भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। दोनों समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे दोस्तों। और
क्या है दोस्तों, समझौते के अनुसार दोनों निकाय नागरिक विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे दोस्तों। किसमें करेंगे? निकाय नागरिक और विद्युत, यांत्रिक, रसायन और भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के रूप में काम करेंगे। आगे देख लेते हैं, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों। कौन सा प्रस्ताव देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या है दोस्तों, कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जयपुर, कौन से, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दोस्तों। इससे पहले सरकार ने एएआई के 12 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला किया था दोस्तों। अब इसका यानी कौन ले रहा है पट्टे पर, किसको दिया जा रहा है? कैबिनेट ने अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को 50 वर्षों की अवधि के लिए 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है दोस्तों। यानी कि वहाँ पूरी देख रेख कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे वाली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है? एप्पल बाजार मूल्य में $2 ट्रिलियन के साथ पहले स्थान पर है दोस्तों। यानी देख लेते हैं क्या है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मौलिक अल्फ़ाबेट के साथ सभी अब लगभग $1 ट्रिलियन या उससे अधिक मूल्य की है। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां $6 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। 6.1 मिलियन भारतीय युवा 2020 में नौकरी खो सकते हैं दोस्तों। किसने जारी किया है दोस्तों? ये जारी किया है यह जानकारी एशियाई बैंक और एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। यह एशिया प्रशांत देश के कुल नौकरी के नुकसान का लगभग 40% होगा दोस्तों। आगे कहा गया है यह लगभग भारत को कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं। यानी लगते हैं तो 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 6.1 मिलियन युवाओं की 2020 में अपनी नौकरी खोने की संभावना है दोस्तों, ये बताया गया है। किसने जारी की रिपोर्ट? ये एडीबी और आईएलओ ने यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, अब देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी उनका क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, यानी कि इस जो हमने डिटेल से पढ़ा है यानी उससे किस टाइप से पर हमारे परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया। एडीबी और आईएलओ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार अगर भारत को कोविड-19 को समाप्त करने में सितंबर तक 6 महीने लगते हैं तो 15 से 24 आयु वर्ग में लगभग कितने मिलियन युवाओं को 2020 में अपनी नौकरी खोने की संभावना है दोस्तों? कितने मिलियन की? 6.1% अभी पढ़ा था। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। एप्पल इंक $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अमेरिकी कंपनी बन गई है। एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? कैलिफोर्निया में है दोस्तों। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने एनटीपीसी पावर स्टेशन में मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? किसने किए हैं? L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने किए हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2020 में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट मॉडल के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कितने हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है दोस्तों? कितने? 3 है। 3 अभी पढ़े थे हम पिछले यानी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगला क्या है दोस्तों। आईआईटी रुड़की ने समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है दोस्तों? किसके साथ किया है? मानक ब्यूरो के साथ किया है, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगस्त 2020 में आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को अगले कितने वर्षों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है दोस्तों? कितने? 5। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगस्त 2020 में किशोर रुंगटा ने निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता के रूप में पदभार
ग्रहण किया है दोस्तों? किसने किसके रूप में? फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में लिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगस्त 2020 में संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित में से किसका आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है दोस्तों? लेबर ब्यूरो का किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है दोस्तों? 8 रुपये में, 8 रुपये में। आगे देख लेते हैं। अगला दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज मल्टी चरण हैकाथन बेटर हेल्थ हैकाथन हैज कोड फॉर कोविड-19 लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी कर रही है दोस्तों? किसके साथ साझेदारी कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेशनल SOS यानी दोनों के साथ कर रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेंद्र एस पवार को डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? किसके अध्यक्ष हैं? नीति समूह के अध्यक्ष हैं। नीति समूह यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? किसके साथ किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राईफूड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत किसने की दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी ने की है, जो यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में इसके द्वारा कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं दोस्तों? कितने प्राप्त किए गए? 14 प्राप्त किए गए हैं, 14। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2020 में जम्मू संभाग के किस जिले में DDC महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन DC कार्यालय परिसर में किया गया दोस्तों? कहाँ पे किया गया है दोस्तों? शांबा में किया गया, शांबा यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कोरोना फाइटर्स कोविड-19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए हैं दोस्तों? इजराइल के साथ किए हैं। इजराइल कौन से नंबर पे? 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2020 में सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है दोस्तों? किसके यानी अगस्त 2020 में सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है दोस्तों? कोविड-19 के लिए की है। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2020 तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं दोस्तों? 21 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए IIM और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे दोस्तों? नई दिल्ली में किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन समाप्त हो गए। और अगर ये सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।